करने। ठीक है, 13.3 का पहला ही सवाल कर रहे हैं। इसका पहला सवाल 13.3 का लिख लो तुम सब भी। क्या है? निम्नलिखित निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता उपभोक्ताओं की बिजली की खपत, खपत का मतलब क्या होता है? खर्च, खपत दर्शाता है, दर्शाता है। इन आंकड़ों का इन आंकड़ों का सॉरी इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। इनकी किन की तुलना कीजिए? जो माध्यक आया है इसका, जो माध्य आया और जो बहुलक है इसको क्या करना है? तुलना की, इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्नलिखित बारहमांता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक माध्य बहुलक और माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात है कि जो इनकी तुलना भी कीजिए। सारणी ऊर्ध्वाधर सीधी दे रखी है, बना लें इसे सारणी सीधी। क्या दे रखा है यहाँ पर? मासिक, मासिक मतलब महीने में मासिक खपत, एक महीने का बिल। उपभोक्ताओं की संख्या, कितने घरों में लगाया गया है बिल की संख्या। पहला क्या दे रखा है? 65 से 85, 5 से 85। इसके बारंबारता 4। दूसरा 85 से 105, 105। इसके 5 है बारंबारता। 105 से 125, इसके बारंबारता की 13। 125 से 145, इसके बारंबारता 20। 145 से 165, इसके बारंबारता 14। 165 से 185, इसके बारंबारता 8। 185 से 205, इसकी बारंबारता है 4। देखो अब उतार ले, जहां तक देखो आगे यहाँ पर देखो। देखो निम्नलिखित बारंबारता बंटन, नीचे लिखा हुआ जो बारंबारता बंटन है, किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। हमने माध्य पहले ज्ञात कर लिया और बहुलक भी हमने पहले ज्ञात कर लेंगे। 13.1 में तो माध्य ज्ञात कर लिया और 13.2 में क्या ज्ञात कर ले? बहुलक। तो पहले निकालते हैं माध्य। क्या निकालते हैं? इस आंकड़े का माध्यक निकाल। माध्य ज्ञात करने पहले माध्य का सूत्र लिख लीजिए इधर। क्या होता है माध्य का सूत्र? माध्यक बराबर, बताओ क्या होता है? L प्लस कोष्टक n/2 माइनस
सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। एल क्या होता है यहाँ पर, माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। एन क्या होता है, बारंबारताओं का कुल योग या प्रेक्षणों की कुल संख्या। सी एफ क्या होता है यहाँ पर, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर या वर्ग अंतराल की चौड़ाई। ये होता है ना। तो देखो अगर हमें माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करने से पहले मैं क्या, देखो एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, एल का। एल हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। इसका मतलब हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर माध्यक वर्ग। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, अभी हमने लिखा है माध्यक वर्ग में क्या होता है, जो भी हमें वर्ग अंतराल दिया गया है उनकी जो बारंबारता दी गई है उनका क्या करेंगे, पहले योग। क्या करेंगे, उनका योग। फिर इसमें किसका भाग देंगे, दो का। दो का भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को, वो संख्या से जस्ट बड़ी कहां क्या ढूंढेंगे, संचय बारंबारता। तो हमारे पास संचय बारंबारता तो है ही नहीं ना। तो इसका मतलब जब भी माध्य ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, संचय बारंबारता ज्ञात करेंगे। फिट कर लो बेजम इस बात को। अगर माध्यक ज्ञात करना है तो पहले क्या ज्ञात करो, संचय बारंबारता। सेम अगर माध्य ज्ञात करना है तो पहले क्या करो, वर्ग चिन्ह। बिना वर्ग चिन्ह के कोई से भी माध्य किसी विधि से हम ज्ञात नहीं कर सकते। पहले क्या निकाले, इसकी संचय बारंबारता। बारंबारता इसे हम सी एफ भी बोल देते हैं, या तुम संचय बारंबारता लिखो ना, कंफ्यूजन होगा, बताऊंगा फिर कहाँ होगा कंफ्यूजन। हिंदी में लिखा संचय बारंबारता, यहाँ आ जाओ। अब संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या होती है, उसकी संचय बारंबारता। अगले में क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा फिर यहाँ पर बताओ। नो, अगले इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 21। अगला इसमें देखो ये 21 हो गई, अगला कितना आएगा बताओ जोड़ेंगे तो 41। 21 में गलत जोड़ देगा भाई, 9 में 13 जोड़ेंगे ना यार तो 22 आएगा। 22 आएगा, कितना आएगा 22। दोबारा देख लो, पहले कल बता देता ना हमने ये तो। हाँ, संचय बारंबारता कैसे निकाल, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता उसकी क्या होती है, संचय बारंबारता। अगली किस निकालते हैं, यहाँ से इसमें जोड़ देंगे अगले वर्ग अंतराल की बारंबारता। कितना होगा यहाँ पर 9, 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगले इसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 13, कितना हो जाएगा, देखो 9 और 1 10, 12 बज गया, 10 और 12 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22। ये 22, ये अगली कितने आएगी जोड़ेंगे यहाँ पर 42, ये हो गए 42। अगले कितने आएंगे जोड़ेंगे तो इसमें 56, 56, ये 50, इसमें कितना आएगा बताओ जोड़ेंगे तो 64, ये 64 आएगा। बताओ इसमें कितना आएगा 68, कितना आएगा 68। 68 जो हमारा मान है वो हमारा क्या होगा, इन सभी बारंबारताओं का योग होगा। अंतिम वर्ग अंतराल की जो संचय बारंबारता होती है, अंतिम वर्ग अंतराल की जो संचय बारंबारता होती है उसका मान हमेशा हमारी सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। हम सीधा ये भी कर सकते हैं सिग्मा एफ का मान कितना होगा 68, कितना होगा 68 होगा। अगर इससे कम आ रहा है तो हमने जो निकाली संचय बारंबारता हमारी क्या है, गलत है। क्या है, चेक करने का तरीका है। संचय बारंबारता निकाल ली। अब देखो इसके बाद संचय बारंबारता निकालने के बाद हम क्या ढूंढेंगे, माध्यक वर्ग। क्या ढूंढेंगे, माध्यक। माध्यक वर्ग कैसे ढूंढा जाता है, जो भी बारंबारता दी उनका क्या करेंगे, योग। क्या करेंगे, योग। तो सिग्मा एफ क्या करेंगे, सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ हमेशा किसके बराबर होता है, हमारा एन के बराबर, परीक्षणों के योग के बराबर। तो देखो सिग्मा एफ बोलो या एन बोल लो, तो देखो एन का मान कितना है हमारे पास है, जोड़ेंगे तो 68, कितना आएगा इनका योग 68, जोड़ के देख लो ये आएगा 68। हमें एन के मान में किसका भाग देना है, 2 का भाग। किसका भाग देना है, एन के मान में 2 का। एन में 2 का भाग देना, किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग, देखो इसमें 3 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, 34 बार। 68 में 2 का भाग कितनी बार गया 34। इस 34 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 34 से जस्ट बड़ी संचय बारंबारता किस वर्ग अंतराल की बताओ, इसकी है 34 से बड़ी। देखो 22 छोटी है 34 से, अब देखो 56 बहुत बड़ी है, ये छोटा क्या है हमारे पास सीधा 42। 34 से निकटतम अधिक संचय बारंबारता जिस वर्ग अंतराल की हमारी होती है उस वर्ग अंतराल को हम क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं उसको, माध्यक वर्ग। तो बताओ हमारा माध्यक वर्ग क्या हो गया है, 125 से लेकर 145।
आई बात, कौन सा हो गया 125 से लेकर 145, हमारा माध्यक वर्ग हो गया 125 से लेकर 145। हमारे माध्यक वर्ग से काम नहीं है, हमें किससे काम है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा से। तो एल का मान कितना हो जाएगा बताओ, 125, ये हो गया हमारा माध्यक। एल का मान आ गया, एन का मान, n/2 का मान आएगा ना 68, कितना आ गया 64, कितना आ गया 64, 34 सॉरी, कितना आया 34, n/2 हमें किसका मान चाहिए, n/2 का मान, n/2 का मान कितना हमारे पास 34। अगला किसका मान है हमारे पास, CF। और CF क्या होती है, माध्यक वर्ग अंतराल से, लिखा रखा है मैंने कल, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, CF। इसका मतलब CF का मान कितना है हमारे पास, 22, कितना आ गया 22 आ गया। एल का मान आ गया, n/2 का मान आ गया, CF का मान है, किसका मान निकालें, एफ। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या होता है, माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग कौन सा हमारा, ये तो ये इसकी बारंबारता है, ये इसकी संचय बारंबारता, हमें क्या निकालना, एफ किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता को। ये माध्यक वर्ग की, ये हमारा किसका मान हो गया, एफ का मान। एफ का मान कितना हमारे पास है 20। लगभग सभी राशियों के मान हमारे पास आ चुके हैं, सिर्फ किसका मान नहीं हमारे पास, एच का मान। एच का मान तो बहुत अच्छे निकालना आता है। एच कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल में दिए गए उन वर्ग अंतरालों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल को पकड़ो और उसकी उच्च सीमा में से क्या घटा दो, निम्न सीमा। हम पहला लेते हैं ऐसा, एच का मान निकालते हैं। एच बराबर किस निकालेंगे, ये उच्च सीमा, अरे क्या इसकी निम्न सीमा। उच्च सीमा में से हमें क्या घटानी है, निम्न सीमा। घटाओ कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 10 या 15 का 25, 20, कितना बचेगा 20, घटा के देख लो। 85 में से 65 घटा लो, 0, यहाँ कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 20। एच का मान कितना है हमारे पास 20। लगभग सभी राशियों के मान आएंगे माध्यक निकालने के लिए, जमा देंगे सूत्र में, निकालो जमाओ यहाँ पर। ये माध्यक यहाँ ऐसा कैसा ही, देखो एल का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 125 प्लस कोष्टक n/2 का मान, देखो n/2 कितना रहा हमारे पास मान 34, कितना रहा है 34, ये माइनस CF का मान कितना है हमारे पास 22, कितना आएगा 22 अपॉन एफ का मान कितना हमारे पास है 20, कोष्टक मल्टीप्लाई क्या कैसे करेंगे, एच का मान कितना है 20। पहले कोष्टक कॉल करते हैं बोर्ड मास नियम के अनुसार, तो पहले क्वेश्चन है कि 20 से गुणा करने लग जाएंगे, पहले किसको कॉल करेंगे, कोष्टक को, जहां तक हो रहा है। ठीक है, तो माध्य की तरह ऐसा लिखा जाएगा बराबर 125 यहाँ ऐसा कैसे आएगा, ये प्लस ये कोष्टक 34 में 22 घटाएंगे 12, 12 बच जाएगा। ये बचेगा देखो 4 में 2 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 2, और 3 में 2 कितना बचेगा यहाँ पर 1 बटा 20 आएगा नीचे, और गुणा किससे करना है आगे बताओ, हटा दे कोष्टक यहाँ से। ठीक है, क्या 20 से 20 कट जाएगा गुणा में है, तो अगर प्लस माइनस होता 20 से 20 नहीं करता पर गुणा में तो कट जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना बच गया 125 प्लस के 12, कितना बच गया, ये देखो 20 से 20 कट गया यहाँ पर, ऊपर सिर्फ हमारे पास कितना बच गया इधर 12, 125 में हमें कितना जोड़ना है 12, कितना आएगा 143, 137, 137 हमारा क्या हो गया माध्य, क्या हो गया हमारा ये। अब क्या हमारा आंसर सही आया ही नहीं है, इसको चेक करेंगे, यहाँ जाओ ये हमारा माध्यक वर्ग, क्या 125 के और 145 के बीच में 137 आ रहा है, सही है। अगर इस वर्ग अंतराल छोटा मान आ गया या बड़ा आ गया, 125 से छोटा आ गया, 145 क्या गया बड़ा आ गया, हमारा माध्यक का आंसर, तो हमारा आंसर क्या है फिर गलत है, क्या है गलत। क्लियर है। अब इसी आंकड़े का हमें क्या निकालना है, बाद में बताना, इसी आंकड़े में क्या निकालना है माध्य। यहाँ क्या बोल रहा है, माध्य निकाले पे क्या निकालना है माध्य। विधि का कोई नाम नहीं लिया गया ना, कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। फिर क्या निकालना है बहुलक, तो पहले बहुलक निकाल ले, आसान होता है बहुलक निकालना। ठीक है, ये तुम घर पे चाहते तो तुम भी कर सकते थे इसको, कितना आसान है। मिटा दे हमारा माध्य काम, देखो माध्य खत्म होकर संचय बारंबारता हमारी क्या हो जाएगी खत्म। पहले माध्य निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, बड़ा हो जाएगा ना।
उपभोक्ताओं की संख्या लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उपभोक्ताओं की संख्या, संख्या, ये छोटा हो गया, इसको मिटा दो। ठीक है, पहले दो हमने माध्यक निकाल लिया, अगला क्रम किसका है, माध्य का। माध्य, इस वर्ग अंतराल का हमने माध्यक तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालने के पहले माध्य का सूत्र लिख दो इधर। अब तीन विधियां होती है माध्य निकालने की, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। तो हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें तो क्या होगा, एक्स बार बराबर हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ऐसे करना है ना। ठीक है, तो देखो एफ आई का मान हम निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ आई का मान निकाल सकते हैं, पर एफ आई और एक्स आई का योग नहीं निकाल सकते ना। तो एफ आई का एक्स आई से योग करने के लिए मैं एक्स आई का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एक्स आई। और एक्स आई हमारा क्या था, वर्ग चिन्ह, क्या होता है, वर्ग चिन्ह। इसका मतलब प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है, माध्य कोई सी विधि से निकालना हो, जो भी हमें वर्गीकृत आंकड़ा दिया जाएगा ना, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। तो पहले क्या निकालेंगे इसका यहाँ पर, वर्ग चिन्ह। एक्स आई से बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक्स आई। सभी वर्ग अंतराल क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना आएगा, 2। जिस भी वर्ग अंतराल का हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है, उस वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है और जो निम्न सीमा होती है, दोनों क्या करते हैं, योग और किसका भाग देते हैं, 2 का। तो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 85 और निम्न सीमा क्या है, 65। तो देखो 85 में क्या जोड़ देंगे, 65। 0 हासिल का 1, 9 और 5 कितने हो गए, 16, कितने हो गए, 15, कितना है हमारे पास, 150। भाग किसका देना होता है, 2 का। 15 में कितनी बार गया भाग, 7 बार। 1 बजे कितनी बार गया, 5 बार। 75 टाइम 75 बार जाएगा। एक का और निकाल लेते हैं, फिर तो बन जाएगी ट्रिक। अगला जोड़ेंगे इसको, 105 जोड़ेंगे 85, 190। देखो 80 5 85, 85 इधर 5 ले कितना हो गया, 90, और 100 उधर बच गया, कितना बच जाएगा हमारे पास, 190। कितना जाएगा, 190। किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार 18। 1 बजे कितना हो गया यहाँ पर, 10, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 95 टाइम 95। यहां से यहां में कितना जुड़ गया हमारे पास, कितना ऐड हो गया, 20। कितना हो गया, 20। पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 75 है, अगले कितना हमारा 95, मतलब 20 बढ़ गए। तो कंटिन्यूस समय 20 20 बढ़ाते जाओ, पहले सीख रखा है हमने। बताओ यहाँ 20 बढ़ाए कितना बचेगा, 115। यहाँ कितना आएगा, 135। यहाँ कितना आएगा, 155। यहाँ कितना आएगा, 175। यहाँ कितना आएगा, 195। क्या सही है कि देख लो एक बार तुम। 75, 20 जोड़े 95, फिर कितना जोड़ेगा, 20 कितना हो जाएगा, 115। कितना जाएगा, 115। और भी जोड़ के 135। अरे 15 उधर हो गया ना, 20 हो गया 30, 30 और 1 35, 135 होगा ना। ठीक है, फिर कितना होगा, 155, फिर कितना होगा, 175, फिर कितना होगा, 195। ये हमारे पास सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह आ गए। पर हमें वर्ग चिन्ह नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बारंबारता वर्ग चिन्ह का गुणनफल। मतलब जो वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है, उसको हमें किससे गुणा करना है, वर्ग चिन्ह। किससे गुणा करना है, वर्ग चिन्ह से गुणा करना है। कर लो भाई वर्ग चिन्ह। इसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता वर्ग चिन्ह का गुणनफल, एफ गुणा आई, सॉरी एफ आई गुणा एक्स आई। तो एफ आई गुणा एक्स आई। तो बारंबारता 4 है हमारी इस वर्ग अंतराल की, और इसके वर्ग चिन्ह कितना हमारा 75 गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 का 0, हासिल का 2, 7 चौक 28, 28 से 2 कितने होंगे, 30। कितना हो गए, 30। कितना आएगा, 300। ठीक है, 5 को 50 25 का 5, हासिल का 2, 9 पंजे 45, 2 कितने 47। ये आएगा। 13 गुणा करेंगे, देखो 13 पंजे 65, 65 कितना गया यहाँ पर, 5, हासिल का 6, 13 कम 13, 13 से 19, 19 से कितना गया यहाँ पर, हासिल का 1, 13 कम 13 रे कितना होगा, 1495 आएगा। ठीक है, 20 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार, 120, 100, 20 पंजे 100, 100 का आएगा 0, हासिल कितने आएंगे 10। ऐसे नहीं दे सकते शॉर्टकट में चाहो तो, इधर आ जाओ यहाँ पर, 135 इंटू 20, 0 से करेंगे ना, कितना आएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई 0, हासिल लगे 1 7, इधर कितना आएगा 2, ये आएगा ना भाई 2700,
सही है। 14 को करेंगे 155 से, इधर कर लो साइड में, जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। 155 मल्टीप्लाई 14, 0 हासिल के 2, 4 5 20 दो कितने के 22 का 2 हासिल के लग गए 2, 4 2 कितने होंगे 6, 155 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इधर ये आएगा नहीं, 1 से गुना करेंगे तो 7, 11 के कैसे लगे कितना आएगा 2170, कितना है 2170। अगला करेंगे 8 को 75 से, छोटी संख्या है ना, 8 5 40 का 0 हासिल का 4, 8 7 56, 56 4 60 का 0 हासिल का 6, 8 से कितने 14, 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 कर लेंगे छोटा है, 4 5 20, 20 का 0 हासिल का 2, 9 4 के 36, 2 कितने 38, 38 का 8 हासिल का 3, 4 3 कितने हो गए 7, खत्म। आ जाओ सभी बारंबार, तो देखो हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो इन सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, योग, क्या करना पड़ेगा योग, जोड़ दो भाई सबको लिख के बढ़िया। 300 475 1495 27, ये 4 है, 2700 2170 1400 780, लास्ट में कितना है 10, 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 से 7 कितने 17, 17 7 कितने हो गए 24, ये होगा ना 24, 24 4 कितने 8 कितने हो गए 32, 32 का 2 हासिल का 3, 6 4 कितने हो गए 10, 10 से 4 कितने हो गए 14, 14 4 कितने हो गए 21, कितने हो गए 21, 21 से 1 22, 22 से 4 26, 26 से 6 42, सॉरी 7 कितना जाएंगे 13, 43 कितने जाएंगे 43, 43 का 3 हासिल का 4, 5 7 9 और 1 10, 10,320 कितना आएगा 10,320, दोबारा दौड़ के देख लो हो जाएगा ना, काटा कोटा तुम्हारा, हो सकता है गलती हो जाए जोड़ने में, बनाने का आवश्यकता नहीं है। इधर देखो कितना आएगा 475, फिर 1495 2700 2170 1400 780, ऐसे जोड़ना है इन सबको, आराम जोड़ लो, 10 का 0 हासिल का 1, देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 7 कितने हो गए देखो 7 7 14, तो देखो 14 और 10 कितने हो गए 24, कितने हो गए 24, 24 में आ जाओ कितने 32 का 2 हासिल का 3, ये कितने हो गए 6, 6 4 कितने हो गए 10, 10 से 5 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15, 15 देखो 15 में जोड़ेंगे 14 कितना जाएगा 29, कितना जाएगा 29 होगा ना, 29 से 4 कितने जाएंगे 33, 33 का 3 हासिल का 3, 4 ये ना, फिर कितना हो गया यहाँ पर 1 3 3 6 3 9, 9 हो रहे ना, कितने हो रहे 9, हमने पहली बार 10 जोड़ लेते ना, 9,320, कोई कम नहीं जोड़ देना, ध्यान रखना भाई। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 9,320 आ रहा है ना, कोई डाउट को लग रहा है इसमें, 3 1 4 4 4 8 1 9, ठीक है 9,320, 29 29 से, हाँ ठीक है। तो एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया हमारे पास 9,320, सिग्मा एफ का मान बताओ कितना है 64 है या 68 है, यहाँ दे रखे सभी बारंबारताओं का योग, जोड़ के भी देख लो तुम चाहो तो, यहाँ पर 33 कितना हो गया यहाँ पर 33, 33 में जोड़ दो यहाँ पर देखो 14, ये 33 जोड़ दिया हमने 14 7 47, ये भी खत्म, फिर जोड़ दो कितना 12 9 5 59, फिर कितना बच गया 9, 18 का 8 से लगे एक कितना 68, ठीक है जमा दो मान,
9320 इसका मान है तो सिग्मा एफ आई एक्स आएगा। इसका मान कितना है? सिग्मा एफ का मान हमारे पास 68, तो 68 का भाग किसमें दे देंगे अपन? 9320 में। अब भाग दे लो, चाहो तो काट लो। बताओ काटने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है ना। जिन संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 वहाँ 2 का भाग जाता है ना, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग, चाहे दे लो भाग देके, सबसे बेस्ट रहेगा। उन्हें भी 68 का भाग देना पड़ेगा, 68 का पार्ट बना लो, उससे भी जाए काम, तो सबसे बेस्ट कर लो 68 का पार्ट बना लेना। 9320 में किसका भाग देना अपने को? 68 का। 68 का पार्ट बना लो फटाफट, कितना आएगा? 68 68 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 16 का 86 के लगे 1 12 कितना हो गया? 13 16 8 2 16 का 86 लगे 1 12 कितना हो गया यहाँ पर? 13। 68 मल्टीप्लाई, बहुत लंबा तक जाना पड़ेगा लेके यार। 24 का 4 हासिल का 2 18 और 2 कितने हो गए? 20। 68 चल जाएगा भाग। अबे देखो 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3 6 चौक 24 कितना? 27 272 आ जाएगा हमारा। देखो 68 का भाग पहले इसमें नहीं जाएगा 0 9 में, तो यहाँ क्या लगाएंगे? संख्या लेंगे तो क्या लगाएंगे? 0। 93 हो गया, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। ये भाग गया एक बार। घटाएंगे 3 में से 8 नहीं जा सकता, हासिल लेंगे कितना हो गया? 13 13 में से 8 कितना बचेगा यहाँ पर? 5। इधर से कितना है हमारे पास? सिर्फ यहाँ कितना बचेगा? 8 8 में से जाएंगे कितना बचेगा? 2 कितना है हमारे पास? 25। ऊपर से एक संख्या उतर के अपना बचेगा कितना है? 252 272 बढ़ाए 252 से, कितनी बार जाएगा भाग? इसका मतलब 3 बार। यहाँ कितना आएगा हमारे पास है? 204। घटाएंगे 2 में 4 नहीं जा सकता, 12 में जाए कितने बचेगा यहाँ पर? 8 4 बच गए, कितना आएगा यहाँ पर? 4 कितना होगा? 48। ऊपर से एक संख्या उतर जाएगा अपने आप 0 420। कम से कम देखो एक बार और कर लो गुणा, 8 45 का 0 हासिल का 4 6 5 30 है कितने? 34। अभी छोटा है, एक बार और करके देख लो। 68 को किससे कर लो? 6 से। 8 से 48 48 का 8 4 36 से 4 कितने? 40 408 सही है। 36 एक बार हो जा सकता है। 68 को 7 से चेक कर लो, 56 का 6 हासिल का 5 42 42 और 5 कितने? 47 चल जाएगा भाग। इसका मतलब कितनी बार जाएगा भाग? 7 बार। कितनी बार जाएगा भाग? 7। 476 कितना बचेगा? 4 ही बचेगा सिर्फ। कितना बचेगा? देखो यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 4 7 में से आ जाए कुछ भी नहीं बचेगा, 4 में जाए कुछ भी नहीं बचेगा, भाग टूट के 10 में लो, कितना हो गया यहाँ पर? 0। अब भी भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे? और 0। अब कितना जाएगा यहाँ पर? 400 400 में कितनी बार जाएगा भाग? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो पॉइंट कितना आ रहा है? 5। 137.05। 112 का मान कितना आ गया? 137.05 हमारे किसका मान है? माध्य का मान। चेक कर लो एक बार फटाफट। यार है यार है। अब करेंगे इसका बहुलक। भाग देना सीख लो भाई। बहुलक याद करना है ना। देखो माध्य को हो गया, माध्य होकर क्या याद करना है? सिर्फ बहुलक। तीनों बहुलक है इस वर्ग अंतराल का, मिटा दो बाकी सारे गाने। तो बहुलक याद करना, तो बहुलक का सूत्र लिख लो पहले, फिर क्या क्या चाहिए पता लग जाएगा ना। बहुलक का सूत्र क्या होता है? कैपिटल M बराबर क्या होता है? L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 कोष्टक मल्टीप्लाई क्या करेंगे? H। ठीक है, ये हमारा वर्गीकृत अंतराल दे रखा है, एक वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा है। सॉरी, पहले किसका मान चाहिए? मैं L का पहला ही देख लो। पहले किसका मान चाहिए? L का मान चाहिए ना। L क्या होता है? इस जगह पर L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है L यहाँ पर? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसका मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब L का मान निकालने के पहले मैं क्या पता होना चाहिए? बहुलक वर्ग अंतराल। क्या पता होना चाहिए? बहुलक के वर्ग अंतराल। और बहुलक वर्ग अंतराल किसे पता करते हैं? जो भी हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं उनकी जो बारंबारता दी गई है, उन बारंबारताओं में से सबसे बड़ी बारंबारता जिस वर्ग अंतराल की होती है वो हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग अंतराल होता है। जो हमें डाटा दिया गया, जो आंकड़े में दिए गए, ये जो वर्ग अंतराल में दे रखा है,
इस वर्ग अंतरालों में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? इस वाले की, इसकी है ना, 125 लेकर 145। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग। क्या होता है हमारा? वह बहुलक वर्ग। तो हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग अंतराल हमारा क्या? 125 से लेकर 145, यही है। पर बहुलक वर्ग नीचे हमें क्या चाहिए? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होती है यहाँ पर? बहुलक वर्ग की निम्न से। तो एल का मान कितना है बताओ यहाँ पर? 125। अगला हमारे पास क्या है? F1। F1 किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग अंतराल से की बारंबारता को किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग अंतराल। हमारा 125 लेकर 145, इसकी बारंबारता कितनी हमारे पास यहाँ पर? 20। F1 किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? F1। तो ये हमारा क्या हो गया? F1। तो F1 का मान कितना हो गया? इसका मतलब हमारे पास 20। अब देखो F0, F0 किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता हमारी क्या होती है? F0। तो F0 का मान कितना हो गया हमारे पास? 13। अगला हमारे पास क्या है? F2। क्या है? F2 बहुलक वर्ग अंतराल से नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? F2। F2 का मान कितना हो गया? 14। ठीक है। लगभग सभी राशियों के मान आगे, सिर्फ किसका मान बाकी है? एच का मान। एच का मान निकालना तो हम क्या करते हैं? जो भी वर्ग अंतराल में दिए गए उनमें से किसी भी एक वर्ग अंतराल को पकड़ेंगे और उसकी उच्च सीमा हम क्या घटा देंगे? निम्न सीमा घटा देंगे। पहला वर्ग अंतराल हमारा ए रहा, अगर हम इसका एच निकालना चाहे, इसकी उच्च सीमा क्या हमारे पास? 85। कितना घटाएंगे इसमें से? 65। जब 85 में 65 घटाओ कितना बचेगा हमारे पास? 20। लगभग सभी राशियों के मान प्राप्त है। सभी राशियों के मान कहाँ जमा देंगे? फॉर्मूले में। तो कैपिटल एम बराबर एल प्लस, सॉरी एल का मान कितना है? 125। एल का मान कितना है? 125 प्लस कोष्टक F1 का मान कितना हमारे पास? 20 माइनस F0 का मान कितना है? 13 अपॉन 2F1। 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से। माइनस F0 का मान कितना हमारे पास? 13 माइनस F2 का मान कितना है? 14 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 20 से। H का मान कितना है? 20। कैपिटल एम ऐसा कैसे आएगा? 120 प्लस कोष्टक कॉल करेंगे पहले, तो घटाएंगे यहाँ पर 13। 20 में 13 माइनस कितना? 7 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना का? 14। देखो 20 को 2 से गुणा करके कितना का? 40। समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है ना, जोड़े कितना होगा? 27। तेरह हम करते हैं 26, 26 से कितना हो जाएगा? 27 माइनस के 27 27 मल्टीप्लाई 20 घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो m इक्वल प्लस कोष्टक 7 अपॉन, बताओ कितना? 13 बचेगा। 40 में कितना कम करेंगे? 70 कितना बचेगा? 13। पर किससे गुणा करना पड़ेगा इधर? 20 से। हटा दो कोष्टक, तो 7 को किससे गुणा कर दो? 20 से। और 1 को किससे गुणा कर दो? 13 से। ठीक है। तो यहाँ पर m इक्वल 125 प्लस 7 मल्टीप्लाई 120, साइड मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधा ही, करो 140 अपॉन 13। 100 होगा ना यहाँ पर? 140। ठीक है। भाग दो 13 का, कितनी बार जाएगा? एक बार। इसका भाग इसमें दिया तो देखो m बराबर 125 प्लस 140 में किसका भाग देंगे? 13 का। कितना आएगा हमारे पास? 10.7। आगे भी जा रहा है भाग, पर हम नहीं दिया ना। बताओ कितना जोड़ेंगे? कितना आएगा? m बराबर 125 प्लस देखो 10.7.0 7 5 13 135.7 135.7 हमारा क्या हो जाएगा? माध्य, नहीं बहुलक क्या हो जाएगा हमारा?